रहा है कि वास्तविक विभाजन के बिना सिद्ध कीजिए कि बहुपद, ये बहुपद आपका है, ठीक है, एक्स स्क्वायर में 3x + 2 से पूर्णतः विभाज्य है, ये करना है। तो कैसे इसको हल करते हैं, देखिए बहुत आसान है। तो आप बहुपद ऐसे लिख लीजिए, यहाँ 2x की पावर 4 माइनस x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक, इस तरह आपको लिख लेना है। अब उसके बाद ये आपका x², ये आपका px है, तो इसको आप मान लीजिए g(x) px² माइनस 3x प्लस 2, ठीक। अब इसमें कह रहा है बिना भाग किए, तो हम क्या करते हैं, इस वाले बहुपद से जो हमारा ये दिया द्विघात समीकरण, इसको गुणनखंड कर लेते हैं। जब बिना, देखो कह रहा है ना वास्तविक विभाजन के बिना, यानी बिना भाग किए आपको बताना कि पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं। तो आपको इस तरह की करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, देखो इस पर 1 है, इसमें गुणनखंड करो, इसको 1 गुणे 2, गुणा करने पे क्या आया 2, ठीक। और जोड़ने पे कितना आता है, प्लस, देखो जोड़ने पे कितना आएगा, यहाँ 3, तो इसका गुणनखंड कर लिए, ठीक। यहाँ 2x माइनस x, यहाँ प्लस 2, यहाँ हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2, और यहाँ -1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन ले लोगे x माइनस 2 तो बचेगा x माइनस 1। अब g(x) को हम 0 मानेंगे, ठीक। तो हमारे पास गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 2 भी बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ या लगाकर x माइनस 1 के बराबर भी 0। तो देखो x माइनस 1 को इधर लाओगे 0 की तरफ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखो इन मानों से अगर ये शून्य हो जाता है तब ये विभाज्य है, ठीक है ना। देखो यहाँ x बराबर 1 रखने पर इसमें, तो हमारे पास देखिए यहाँ p आप 1 लिख लीजिए, यहाँ 2, यहाँ 1 के घात 4, ये 6 1 के घात 3, यहाँ 3 1 के घात 2, यहाँ 3 1, यहाँ माइनस, ये 2 1 की घात 4, तो 2 1 कम, 1 की कितनी भी घात होगी, 1 ही होगा, यहाँ 6, यहाँ 3 गुणे 1 प्लस यहाँ 3 माइनस, ठीक। बहुत ध्यान से देखना, ये आपका 2 हो जाएगा, या -6, यहाँ 3, यहाँ 3, ये -2, ठीक। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ देखो ये 6 और 3 9 हो जाएगा, वो सॉरी 3 3 6 हो जाएगा, ये 6 प्लस में और ये 6 माइनस में, यहाँ -2, यहाँ +2, क्या हो गया 0, ठीक, ये भी 0 आ गया। इसी प्रकार x बराबर 2 से जब करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ p ऑफ x, यहाँ 2x की घात 4, यहाँ 6x³ प्लस 3x², यहाँ प्लस 3x माइनस 2,
ठीक ना। अब यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 के घात 4, यहाँ 6, 2 के घात 3, 3, यहाँ 2 के घात 2, यहाँ 3, यहाँ 2, ये अपना ठीक है ना ऐसे। अब देखो इतना 2 के घात 4 का मतलब 16 होता है, 16 दुनाई 32, ठीक। 2 के घात 3, 3 का मतलब 8, 8 छंग 48, ठीक। 2 के घात 2 का मतलब 4 तिहाई 12, यहाँ पास 6, ये माइनस, देखो ये माइनस में है, ये दोनों प्लस में, ठीक। अब देखो ये 32 प्लस में है, 12, 12 6 18, जोड़ोगे 50 हो जाएगा, 18 32 50। यहाँ भी देखो 48 माइनस 2 यानी 50, कितना हो जाएगा यहाँ, ये आपका 0, ठीक है ना। अब आप यहाँ बोलेंगे, देखो दोनों गुणनखंड से शून्य हो गया, तो यहाँ पास क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिए गए उपर्युक्त बहुपद देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिए गए उपर्युक्त बहुपद बिना विभाजन के पूर्णतः विभाज्य यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिए गए उपर्युक्त बहुपद बिना विभाजन, यहाँ बिना विभाजन के पूर्णतः विभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड x माइनस 1 और x माइनस 2 है, ठीक। इस तरह इसको करना, देख लीजिए। इस तरह जब बिना भाग के कहे तो आप इसका गुणनखंड करके उसके जी मूल से आप रख कर बहुपद में शून्य कर दीजिए। अगर शून्य हो जाता है तो समझ लीजिए इससे ये दिए गए बहुपद का पूर्णतः विभाज्य है, क्योंकि इसका गुणनखंड x माइनस 1 x माइनस 2 है, ठीक है ना।